है फिर से परमेश्वर ने आज के दिन फिर से उसकी भवन में आकर उसको आराधना करने के लिए, उसको स्तुति करने के लिए, उसको धन्यवाद करने के लिए हमें इस दिन को दिखाया। इसलिए हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे। उससे पहले हम वचन संहिता से एक वर्स पढ़ेंगे, Psalms 139 का वर्स 23 and 24। इधर में कहते हैं, Search me, O God, and know my heart. Taste me and know my anxious thought. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way of everlasting। इधर में दाविद परमेश्वर के सामने में वो अपने आप को सरेंडर करते हैं। वो जानते हैं कि परमेश्वर उसका हृदय को जानने वाला, उसको अंदर के थॉट्स को जानने वाला परमेश्वर है, वो जानते हैं। इसलिए वो अपने दिल से परमेश्वर के आगे आकर अपने जीवन को सरेंडर कर वो धन्यवाद के साथ उसको स्तुति करते हैं। देन क्यों ना हम भी आज के सुबह परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, हमें इस जीवन को दिया है, देन हम अपना पैरों में खड़ा होकर हम जीवित परमेश्वर को स्तुति करेंगे, हम जीवित परमेश्वर को आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे, उसको कहेंगे कि आज मेरे जीवन में तू कार्य करे। आइए कलीसिया, हम अपने पैरों में खड़ा होकर अपना हाथों को उठाकर हम उसको आराधना करेंगे, हम उसको स्तुति करेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर पिता, तू हमारे जीवन को जानने वाला, तू हमारे जीवन को देखने वाला, हमारा अंदर का थिंकिंग को, थॉट्स को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज के सुबह हम आपके निकट आते हैं, आज के सुबह हम आपके करीब आते हैं परमेश्वर, और अपने जीवन में तू जे बुलाते हैं परमेश्वर। तू हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। आपका इच्छा, आपका मान, आपका जो चलाना चाहते, जो कार्य करना चाहते परमेश्वर, आज हमारे जीवनों से तू काम करे परमेश्वर पिता। आपका काम हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु इस जगह में आपका पवित्र आत्मा को स्वागत करते प्रभु। आप हमारे जीवन में काम करे, कार्य करे प्रभु यीशु मसीह। तुझे बुलाते हैं परमेश्वर पिता, तू जीवित परमेश्वर है, तू हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हमें बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तुझे पुकारते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इस गीतों के द्वारा प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को जय जयकार करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड। हालेलुया। सभी मिलकर Oh
सच्चा तू ही सच्चा जिंदा परमेश्वर है यस लॉर्ड करते हालेलुया धन्यवाद हो तू ही सच्चा खुदा तू ही सच्चा परमेश्वर आराधना हो हाँ परमेश्वर तू ही हमारा खुदा है तू ही हमारा प्रभु है परमेश्वर इसलिए हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर पिता और आज के सुबह हम आपके निकट आपके करीब आते हैं परमेश्वर हम जहाँ पे भी हो कहीं पे भी हो परमेश्वर पिता केवल और केवल परमेश्वर आपके नाम को हम ऊंचा करना चाहते हैं आपके नाम को स्तुति आराधना करना चाहते हैं आदर देना चाहते हैं परमेश्वर क्योंकि आप योग्य परमेश्वर है प्रभु जीसस हालेलुया धन्यवाद हो परमेश्वर Thank you, Jesus. तेरी आराधना हो
प्रार्थना बन जाइए। तेरी आराधना मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरे बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, yes Lord। तू ही जरिया है प्रभु,
केवल और केवल तेरे नाम को आराधना करते हैं यीशु। हमारा निराशाओं में परमेश्वर तू ही काम करते हैं परमेश्वर। ये बात को आप हमें याद दिलाते कि निराशाओं के समय में केवल और केवल तेरे पास तेरे नाम को हम भरोसा रख सकें, हम तुझे देख सकें परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। We just want to thank you Lord. We just want to lift up your name O high. Thank you प्रभु, आपका विश्वास योग्यता के लिए, आपका वो प्रेम के लिए, आपको वो अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता हम सच्चे दिल से तुझे आराधना तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम दिल से आपको आराधना करते हैं परमेश्वर। आइए कलीसिया, परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए हम हाथों को उठाकर हम उसके नाम को दिल से हम उसको स्तुति, हम उसको आराधना, उसके नाम को आदर, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि वो ही हमारा राजाओं का राजा है, हमारा प्रभुओं का प्रभु है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति
तुझे दिल से करते हैं, तुझे दिल से हम आराधना करते हैं। परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर हम तेरे नाम को आराधना, तेरे नाम को स्तुति करते हैं। परमेश्वर हमें बनाया ताकि आपके नाम को हम आराधना कर सकें। हाँ प्रभु, तेरे नाम को हम स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर आपका होली स्पिरिट के लिए। परमेश्वर पिता हमारे बीच में काम करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु इसी समय को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हमारा हृदय को तेरे लिए खोलते हैं परमेश्वर पिता। जैसे इस गीतों के द्वारा तू कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, आगे परमेश्वर पिता आपका जीवित वचन को सुनने चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे परमेश्वर। आज की सुबह परमेश्वर पिता जो आपका इच्छा जो हमारे लिए आपने रखा परमेश्वर, आपका वचन के थ्रू से पूरा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता सच में आपका अनुग्रह के लिए। आपका अनुग्रह ही है आज सुबह हम इस जगह में खड़ा होकर तेरे नाम को आराधना कर सके। धन्यवाद हो परमेश्वर। हर एक आदर महिमा तुझे देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। आज के दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है, हालेलुया। चाहे कम हो ज़्यादा हम आनंदित रहेंगे, हालेलुया हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है कि परमेश्वर धीरे धीरे हमारे कलीसिया में काम कर रहा है और परमेश्वर इन दिनों में अपना आत्मा के द्वारा अपने लोगों के साथ काम करना चाह रहा है और इस तरह से हमारा कलीसिया में धीरे धीरे जो खाली कुर्सी सब भी बढ़ेगा, हालेलुया हालेलुया। हम इस बात को विश्वास करते हुए हम लोग उम्मीद को ना छोड़ते हुए परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को आप मत भूलिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें आगे ले जाएगा। अगर परमेश्वर ने हमें इस गुवाहाटी शहर में ठहराया है, बुलाया है और इस कलीसिया को उसने स्थापित किया है, तो परमेश्वर ज़रूर हमारा कलीसिया को आगे बढ़ाएगा। तो इस बात का हम लोग विश्वास करते हुए आए। हम लोग जैसे हमने लास्ट संडे भी शेयर किया था कि इस कलीसिया का दर्शन को ले जाने में हम हर एक, चाहे बच्चे हो बड़ा हो, इस कलीसिया में जुड़े हुए सभी लोग जिम्मेदारी है, हालेलुया। इस तरह से हम लोग चाहे बच्चे हो, चाहे यूथ हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब कोई मिलकर हम आने वाले समय में परमेश्वर का कलीसिया को हम लोग बढ़ाएंगे। ओके, आइए हम लोग परमेश्वर का वचन में जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर सुबह के लिए प्रभु कि तूने हमें आपका भवन में लाया और हम इस गीतों के द्वारा आपको आराधना किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सच में हमने अपने दिल से, आत्मा से, सच्चाई से तेरे स्तुति आराधना किया प्रभु। और कितना महान है तू प्रभु, और कितना अच्छा और कितना प्रभु हम लोग धन्य है कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में पाया जा रहा है और आपको आराधना कर रहा है प्रभु जी। आज के दिन जैसे तूने न्यू किया है कि तुम 6 दिन काम करेगा और 7वां दिन आप मेरे उपस्थिति में आकर विश्राम करने के लिए आपने हमें न्यू किया। आज हम आपको उपस्थिति में आप बैठे हैं प्रभु जी, हम सबको तू आशीष करे। तूने 6 दिन प्रभु उस सृष्टि किया और 7वां दिन को आपने आशीष किया। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आज के दिन तू हमें आशीष देगा।
प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए हम तत्पर है प्रभु। हमारा हृदय, हमारा कानों, हमारा आँखें, हमारा मन पूरे प्रभु आपके सामने में रखते हैं प्रभु। आप छू ले ताकि हम सुन पाए आपके बातों को और हम देख पाए जो बात आप हमें दिखाना चाहते हैं आप सुबह, और हम समझ में आए हमको जो आप समझाते हैं, हम आपका वचन का अनुसार चलने वाला, जीने वाले लोग बन पाए। पवित्र आत्मा आप पूरा कब्जा करें यीशु मसीह के नाम से हम सब कहेंगे आमेन। ओके, आज के वचन बहुत सिंपल से वचन है, बहुत बार आप लोग सुन चुका है, लेकिन फिर भी उसी को लेकर हम कुछ बात कहना चाहता है, ठीक है, उसको लेकर कुछ बात कहना चाहता है और इसी को लेकर हम थोड़ा बात कहकर हम अपना कलीसिया के लिए, हम खुद के लिए क्या निर्णय ले सकता है, इस बात को हम लोग आज सुबह देखेंगे। शुरू करते हुए हम एक प्रश्न को हम सबका सामने में हम रखना चाहता है, ठीक है, हम सबका सामने में रखना चाहिए। ये प्रश्न मैं खुद अपने लिए भी पूछ रहा हूँ और आपके लिए भी है, ठीक है। वो प्रश्न यही है कि परमेश्वर ने आपको उद्धार देने के बाद, या तो परमेश्वर ने आपको बचाने के बाद क्यों इस धरती पे, इस संसार में छोड़ रखा है, ठीक है। क्यों अपना घर, पिता का घर स्वर्ग में हम लोग को बचाने के बाद तुरंत क्यों नहीं ले गया है, ठीक है। क्योंकि सबसे उत्तम वही है ना कि अब हम स्वर्ग जा सकता है, परमेश्वर ने मुझे शुद्ध कर दिया, हम अभी साफ है, आई एम धार्मिक है, मैं धार्मिक था, अभी पाप मुझ में नहीं है, प्रभु यीशु आपने मुझे बचा लिया, आप घर ले जाओ, हम बोल सकते थे ना। और सबसे अच्छा टाइम वो है ना कि प्रभु के साथ हम सीधा स्वर्ग में जाकर आनंद मनाते, दिन रात वहाँ में, जहाँ में दुख नहीं है, जहाँ में आंसू नहीं है, उसी जगह में जाकर हम लोग रहना सब चाहता है। लेकिन मेरा प्रश्न आज सुबह ये है कि परमेश्वर ने क्यों हमें बचाने के बाद इस धरती में छोड़ रखा है। इस बात को जाने कि हम सब प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का आवश्यकता है। वी ऑल नीड ऑफ क्राइस्ट, ठीक है ना, यीशु मसीह का आवश्यकता है, क्योंकि हम सब पापी है और हमारा पाप से उद्धार करने वाला और हमारा पाप से क्षमा करने वाला और कोई नहीं है। सिर्फ एक ही नाम दिया गया है स्वर्ग और पृथ्वी के अंदर, वो है यीशु मसीह। इसीलिए हर एक इंसान, चाहे किसी परिस्थिति में हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी जात हो, यीशु मसीह का आवश्यकता है। वी ऑल नीड ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट्स व्हाई वी कम टू जीसस। इसलिए हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और इसीलिए हम लोग कहता है कि अब यीशु मसीह के द्वारा नई जीवन मुझको मिला है, ठीक है ना। लेकिन इस बात को आप क्या जानता है कि जितना आप यीशु मसीह का आवश्यकता है, आपके लिए ज़रूरत है, उतना यीशु मसीह को भी आपका आवश्यकता है, यीशु मसीह को भी आपका ज़रूरत है। इस बात को क्या आप जानता है? कभी आपने सोचा इस बात को? आप सोचने की कोशिश किए, राजा को आपका आवश्यकता है। साधारण बात है कि परमेश्वर ने आपको इस धरती में छोड़ रखा है, तो उसका कारण ये साधारण है कि आपको, हमको कुछ महत्वपूर्ण बात, ठीक है ना, करने के लिए बाकी है, इसलिए आपको छोड़ रखा हुआ है। क्या बात है और क्या काम या क्या चीज़ है जो आप इस धरती पे, इस संसार पे आप करते आए हैं जो स्वर्ग में और नहीं करेगा। हम इस धरती पे गा सकता है, स्वर्ग में भी गाएगा ना, स्वर्ग में गाएगा ना, स्वर्गदूत के साथ हम लोग गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गा के पवित्र पवित्र हम पुकारते हुए उसको आराधना करेंगे। हम लोग इस संसार में प्रार्थना करेंगे, वहाँ में भी हम लोग वी विल टॉक टू गॉड ना, हम लोग परमेश्वर को कम्युनिकेट करेगा, परमेश्वर को हम लोग बातचीत करेगा ना, करेगा कि नहीं? ठीक है, यहाँ में हम लोग संगति करता है, वी फेलोशिप हियर ना, आज हम लोग संगति कर रहा है, सेल ग्रुप में संगति कर रहा है। स्वर्ग में भी इससे ज़्यादा बड़ा उत्तम, ठीक है, हम करेंगे, बड़ा ठीक है ना, संगति परमेश्वर के साथ करेंगे। द ग्रेटर फेलोशिप वी हैव इन हेवन।
but there is one main thing. There is one main thing that you can only do here on earth, and you will never do it again in heaven. And that is, आप कभी भी किसी को, ठीक है, यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस फिर से नहीं कर सकता स्वर्ग में, क्योंकि सब कोई जो स्वर्ग में है वो सब कोई यीशु मसीह को ऑलरेडी जान चुका है कि यीशु मसीह कौन है. सो यीशु मसीह को किसी के पास जाके इंट्रोड्यूस करना का काम जो है सिर्फ और सिर्फ इस धरती पे आप कर सकता है. स्वर्ग में फिर से वो करने के लिए ज़रूरत नहीं है. सो द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने जो पूछा था कि क्यों परमेश्वर ने आपको इस धरती पे आपको बचाने के बाद छोड़ रखा है, तो यही है, यू आर एम्पावर्ड टू बी अ विटनेस. आपको वो शक्ति और सामर्थ जो दिया गया है, वो शक्ति सामर्थ क्या के लिए है? तो जो प्राइमरी रीजन दैट गॉड हैज एम्पावर्ड यू is to become a witness of Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया. कितना लोग जानता है कि पवित्र आत्मा हमारे सामर्थ है? कितना लोग जानता है कि जब आप पवित्र आत्मा जब पा जाता है, वो आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा में सामर्थ दिया गया है. डायनामाइट जैसा एक पावर हमें मिल जाता है. तो आपको वो पावर जब मिलता है तो क्या के लिए है? तो द प्राइमरी रीजन इज टू बी अ विटनेस. गवाह ठहरने के लिए आपको वो सामर्थ दिया गया है. स्वर्ग में आपका जो हमारा छोटा छोटा वो चमका वो जो लाइट जो है ना, वहाँ में फिर से चमकने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह है वहाँ में. और यीशु मसीह ज्योति है, वहाँ में कोई लाइट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि सूरज का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. हालेलुया. बट इन दिस डार्क वर्ल्ड, ये धरती, ये अंधकार जगह में आप और हम ही है जो यीशु मसीह चाहता है कि हम उजाला बने, लाइट बने. मत्ती 5:14, तुम जगत की ज्योति हो. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. तुम, मैं क्या है? जगत की ज्योति हो. आप अपना नेबर्स को बोले, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो. क्या पता है कि तुम जगत की ज्योति हो? बाइबल कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो. यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया अंधकार से भरे हुए दुनिया है, तो उसमें आपको यीशु मसीह बोला गया और ठहरा गया कि आप यहाँ में ज्योति बनना है. द पर्पस ऑफ लाइट इज टू शाइन इन द डार्कनेस. आप दिन में जो सूरज इतना तेज है उसमें आप लाइट लगाकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर बिल. लेकिन अंधेरा रूम में आपके पास छोटा से भी लाइट, आप जितना भी छोटा हो, आप बोलेगा कि हम तो कुछ नहीं जानता है, हम तो साधारण व्यक्ति हूँ, हम प्रचार करना नहीं आते हैं, ठीक है ना. आपके पास लाइट है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत के ज्योति हो. तो आपके पास जो छोटा भी लाइट है ना, अंधेरा का रूम में जाओ, वो लाइट, ठीक है, विल मेक डिफरेंस. आमेन. वो लाइट जो है वो अंतर ला सकता है, क्योंकि लाइट हैज अ पावर टू डिस्पेल द डार्कनेस. आमेन. इसीलिए हम कहता है यू आर एम्पावर्ड टू बी अ विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट. ऑन अर्थ वी आर हिज विटनेस. सो डोंट वेट टू बी अ विटनेस इन हेवन. हम आपको बोल चुका है, हेवन में आप फिर से विटनेस करने के लिए ज़रूरत नहीं है. आपको जो दिया गया, हमको दिया है, कलीसिया को बताया गया है, इस धरती में अंधकार जगह में आप गवाह बनिए. यीशु मसीह अभी उसका स्वर्गदूत को भेजकर दुनिया में सुसमाचार सुनाने के लिए वो नहीं करेगा. और यीशु मसीह वो चमकते हुए बिजली में न सुसमाचार लिख कर न वहाँ में दिखाएगा ही नहीं, ताकि दुनिया लोग देखे उसके बाद विश्वास करे. नहीं, वो नहीं करेगा. गॉड नीड यू एंड मी. वी आर हिज विटनेस. हम लोग उसका गवाह है. क्या के लिए? टू कन्विंस द अनबिलीविंग वर्ल्ड दैट जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड. हालेलुया.
You are God's plan. Because God has no other plan. पापियों को बचाने के लिए और इस अधिकार में उजाला देने के लिए देयर इज नो अल्टरनेट प्लान. प्लान भी है ही नहीं है. उसका प्लान ऑलरेडी है. यू एंड मी. यू आर गॉड्स मेथड. पास्टर कॉल्टन जो है ना, जो पीपल्स चर्च का फाउंडर, हमेशा ये उसका कहावत है, यू आर गॉड्स मेथड. देयर इज नो अदर क्या होता है, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी एंड सी. ठीक है, यू आर ऑप्शन ए. ठीक है, वो है गॉड्स मेथड इज यू. आप परमेश्वर की योजना है, आप परमेश्वर का मेथड है. प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8 पढ़ेंगे. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे. ये यीशु मसीह खुद कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतारेगा ना, आपको सामर्थ मिलेगा, पावर, ठीक है ना, वो शक्ति मिलेगा और आप मेरे लिए गवाह ठहरेगा. गवाह ठहरेगा. यरूशलेम में भी करेगा, ठीक है, यहूदिया में भी करेगा, समारिया में भी करेगा और टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, दुनिया की छोर तक आप मेरे लिए गवाह ठहरेगा. बट यू विल रिसीव द पावर. यू विल रिसीव द पावर फ्रॉम द होली स्पिरिट. ठीक है, आजकल के ज़माने में हम जी रहा है और हम खुद भी कभी कभी सोचने लगता है, अपना खुद के लिए सोचकर, अपना बच्चों के लिए सोचकर, अपना यंग जनरेशन के लिए सोचकर कभी भी सोचता है कि दुनिया क्या हो जाएगा 10 साल के बाद, 15 साल के बाद. ठीक है ना, हम लोग जो देख रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, वो वातावरण होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में हो रहा है, वो सब हमको पसंद नहीं आ रहा है. हम लोग इलेक्शन करता है, ठीक है ना, हम लोग वोट देता है, उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद भी हम लोग खुश नहीं है. हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर खुश नहीं है, हमारा लीडर्स के ऊपर खुश नहीं है. ये अन्याय हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ हो रहा है. ठीक है ना, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है. जो अमीर वाला और अमीर होते जा रहा है और गरीब वाला गरीब होते जा रहा है और बीच वाला बीच में चिपक हुआ है, चिपक के रखा हुआ है. हम लोग सोच के रखता है कि ये दुनिया कब बदलेगा. एंड हम लोग, हमारा लीडर पॉलिटिशियन लोग को हम लोग आशा करके रखा हुआ है. हो सकता है वो लोग बहुत सारा प्लानिंग बनाएगा, वो बहुत सारा कुछ करने के लिए योजना बना के रखेगा, लेकिन जब तक लोगों के हृदय बदलेगा नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा. ओनली होली स्पिरिट कैन चेंज आवर हार्ट. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा हृदय को छेद सकता है, हृदय को बदल सकता है. इस बात को आप जानते हैं. कोई मनुष्य, कोई इंसान को बदल नहीं सकता है. ओनली द होली स्पिरिट कैन चेंज आवर हार्ट, रेस्टोर फैमिली एंड इट कैन ब्रिंग healing and save the entire nation from destruction. No law can change human heart. हम लोग लास्ट फ्राइडे को हम लोग सेल ग्रुप में बात कर रहे थे ना, ठीक है ना, लाइफस्टाइल विटनेसिंग के बारे में. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंट्री बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ योर कंट्री करके हम बोला. अगर प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया गया जो शिक्षा जो है हर एक लोग पालन करेगा ना, कि आज हम बता रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ में आज खाली हो जाते हैं, जहाँ में फाइलिंग हो जा रहा है ना, केस ऊपर केस, वो खाली हो जाता है. पुलिस थाना में तो कोई जितना कंप्लेन FIR नहीं होने थे. ठीक है, लेकिन क्या है कि हम लोग जानते हुए कि वी हैव अ लॉ ऑफ द लैंड, हम लोग ट्रैफिक का रूल्स का उदाहरण दे रहे थे. हम लोग लापरवाही करता है. सिंपल सी चीज़ है हेलमेट पहनना, सिंपल से चीज़ लाइक क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चलाना, इंश्योरेंस होना, पोल्यूशन होना. सिंपल से बात है 18 से पहले आप चला नहीं सकता. ठीक है ना, इस सब को फॉलो करना. लेकिन हम लोग चुप से कर लेता है कि यहाँ में ट्रैफिक पुलिस नहीं है, यहाँ में कोई नहीं जानता है, कर लेता है. चाहे ट्रैफिक पुलिस देखे ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा है. यू आर अकाउंटेबल टू गॉड. सो हम लोग ये बात कर रहे थे. सो if we want transformation in our nation, the power of the Holy Spirit will bring transformation. No power of man can change the heart of man. Hallelujah. क्या आप एग्री है? That's why we need Holy Spirit, because He bring conviction. ठीक है, through the gospel we preach to people. जब हम
सुसमाचार सुनाता है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा जो है लोगों के हृदय में कन्विक्शन लाता है। कन्विक्शन क्या है? वो छेदने वाला, छूने वाला बात लाता है। वो आदमी का काम नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम है। जब वो छूता है, कन्विक्ट आता है, तो देयर कम्स अ रिपेंटेंस, ठीक है, मान फिराव वहाँ में आ जाता है। पश्चाताप लोग करते हैं, आपको बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है। जब पवित्र आत्मा छू लेगा ना, वो व्यक्ति पश्चाताप कर देता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम आपको भेजेगा, उस पर आप ध्यान लगाओ। जब आप उसको पाएगा ना, आप बहुत कुछ करेगा, मेरे लिए गवाह ठहरेगा। ये बात कह रहा है, दिस इज गॉड्स प्लान फॉर ऑल ऑफ अस। ये परमेश्वर का योजना है, और ये सिर्फ अपना 12 चेले के लिए नहीं, हम सब के लिए है और कलीसिया के लिए है। आमीन। दूसरा बात, ठीक है, अगर परमेश्वर ने हमें वो शक्ति सामर्थ्य जो दिया वहाँ उसका गवाह के लिए है, इफ गॉड हैज एम्पावर अस टू बी अ विटनेस, नंबर 2 आता है कि व्हाट इज अ विटनेस देन। विटनेस अगर डिक्शनरी में देखेगा तो सिंपल से बात है, विटनेस ये डिफाइन करेगा कि वन हु हैज सीन और हर्ड समथिंग, जो कोई, ठीक है, किसी चीज़ को देख लिया है और सुन लिया है, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है डिक्शनरी का स्टेटमेंट का अनुसार। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जब आप न्यायालय में जाता है तो क्या करता है? दे लुक फॉर विटनेस, ठीक है ना, दे लुक फॉर विटनेस दैट विल टेल द ट्रूथ, ठीक है ना। विटनेस गवाह ढूंढता है ना, वो जो सच्चाई बोलेगा। कहता है कि जो लूक जो है, ये लूक जो है, जो प्रेरितों का काम भी लिखता है, लूक भी लिखता है, वो प्रेरितों का काम का किताब में ओनली इन द बुक ऑफ एक्ट्स, ठीक है ना, ये विटनेस का वर्ड जो है कितना बार यूज़ किया है? 10 बार यूज़ किया बोल रहा है। और फाइनली वो 22 का 15 में आकर वो कहता है, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। You will be his witness to all people of what you have seen and heard. Yes, for you are to be his witness, ठीक है ना, telling कितना? everyone, telling people, all people means everyone, what you have seen and heard. What you have seen and heard. आप कह सकता है मैं तो यीशु मसीह को कभी नहीं देखा, मैं तो फिजिकली उसको कभी नहीं देखा, उसका कहते हुए, उसका मुंह से निकालते हुए कभी नहीं सुना। हम आपको बताएंगे। The disciples testify about what they knew and what they heard and what is truth, ठीक है ना। यीशु मसीह के बारे में जो जानते थे, यीशु मसीह के बारे में जो देखे थे, और यीशु मसीह के बारे में जो सच बात थे, वो उसका चेले ने गवाही दिया है। Especially they witness about the resurrection of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में उस लोग ने गवाह दिए थे। आपको थियोलॉजियन बन के बाइबल स्कूल में जाकर, देखिए, वो 3 साल का 4 साल का खोज करने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको विटनेस बनने के लिए फॉर क्राइस्ट। यू डोंट हैव टू बी इवन अ पास्टर और मिशनरीज। आपके पास जो टाइटल लेकर जो ये पास्टर या मिशनरी बनने के लिए ज़रूरत नहीं, आपको विटनेस गवाह बनने के लिए। यू डोंट हैव टू हैव अ कॉलेज डिग्री टू बिकम अ विटनेस, ठीक है। वो कॉलेज का डिग्री हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गवाह कर सकता है। यू डोंट हैव टू हैव अ हाई IQ टू बिकम अ विटनेस, ठीक है ना। क्यों यीशु मसीह वो मछुआरा को चुना है? क्यों वो लोग अनपढ़ लोगों को चुना है? आप सोचिए, जस्ट टेल द ट्रूथ अबाउट जीसस क्राइस्ट, बस सिंपल एज इट इज, ठीक है ना, टू दोज पीपल हु आर विलिंग टू लिसन टू यू। आप सोचिए, यू हैव अ गुड फ्रेंड, यू हैव अ लव वन, यू हैव योर फैमिली। हम लोग एंड्रयू के बारे में सुना था ना, ठीक है। ऐसे लोग जो आपके बात को सुनने के लिए तैयार है। हम ये नहीं कह रहा कि जो सुनना नहीं चाहता है ऐसे लोग को ज़बरदस्ती से बताओ, लेकिन जो लोग आपके बात सुनना चाहता है और सुन सकता है, सुनने के लिए तैयार है, तो ऐसे लोग को आप गवाह दे सकता है। सिंपल, व्हाट हैज़ हैपेंड टू योर लाइफ बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। लाइक अर्ली चर्च में आप देखते हैं तो हम देख सकता है कि यीशु मसीह का जो चेले, जो विश्वासी लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है
कि यीशु मसीह के लिए सिर्फ गवाह नहीं ठहरा है, सिर्फ सुसमाचार नहीं सुनाया, लेकिन उसके लिए मरा है। एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़ के बाकी सब, एक ही है जो नेचुरल डेथ किया है, बाकी सब यीशु मसीह के लिए मरा है। तो आपको ये बात कहना चाहता है कि आप कभी इस मटेरियल के बारे में सोच कर आप ये डरने के लिए ज़रूरत नहीं है कि गॉड इज़ नॉट आस्किंग यू टू डाई फॉर हिम, ठीक है ना। आप मटेरियल बन जाओ, सब कोई तो मटेरियल नहीं बनेगा, ठीक है ना। बट यहाँ में जो बता रहे हो क्या है, इट इज़ अबाउट अनदर काइंड ऑफ डेथ, एक दूसरे वाला मृत्यु के लिए बात कर रहा है। वो क्या है? इट इज़ अबाउट डाइंग टू आवर सेल्फिशनेस, डाइंग टू आवर सेल्फिशनेस। मैंने एंड्रियो के बारे में जब बात किया था तो हम बोला था ना, सबसे बड़ा सेल्फिशनेस क्या है? इट इज़ नॉट अबाउट हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग एंड नॉट शेयरिंग, बट हैविंग जीसस इन योर लाइफ एंड नॉट विलिंग टू शेयर, ठीक है ना। सो गिविंग अप, या तो पुटिंग योर सेल्फिशनेस टू डेथ, पुटिंग योर सेल्फ to death is what God is looking for. Are you willing to do that? ठीक है ना? Because if you are quiet, somebody is going to hell. Somebody is going to hell. इस बात को आप जाने, ठीक है ना? Okay. So witnessing मतलब वही है. So you have to stand for Jesus, for the truth. And finally तीसरा पॉइंट में ये आ जाता है। तो अगर विटनेसिंग ये है तो हम आपको ये लाजमी पूछता है कि आर यू विलिंग टू बी अ विटनेस? क्या हम उसके लिए गवाह बन सकते हैं? ये चुनाव है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ठीक। इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर हार्ट बिकॉज यू हैव दैट बर्डन बर्टेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। सोचिए आपका सामने में आपका जान पहचान का, आपका क्लोज फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ, आप देखते देखते हुआ और वहाँ कोर्ट में ले गया, जो जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ वो झूठ बोल रहा है, और आप देखे कि आप साफ देखे कि उसका द्वारा है, तो आप चुपचाप रहेगा? नहीं, यू विल गो एंड टेल। जो हो जाए हम बताएंगे सच, मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने छुआ है, मैंने उसको उठाया है, ये उसका गाड़ी का नंबर ये था, वो था, उसके टाइम में से हुआ था, मेरे सामने हुआ है। आप जाकर कोर्ट में बोलेगा ना? बोलेगा कि नहीं? बोलेगा ना। सो इट इज़ अ चॉइस, ठीक है, बिकॉज यू रियली हैव ट्रांसफॉर्म बिकॉज ऑफ व्हाट हैपन, ठीक है। इसीलिए पहला यूहन्ना का 1 और 3 में कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. बहुत क्लियर है ना? आप सोच रहे कि मैंने तो यीशु मसीह को नहीं देखा, यीशु मसीह को नहीं छुआ, यीशु मसीह की बातों को हम सुना नहीं। ये बता रहा है उसका चेला, दिस इज द फर्स्ट हैंड डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो आपको बताया है सुसमाचार। द गॉस्पेल दैट वी हैव प्रोक्लेम्ड टू यू इज व्हाट वी हैव हर्ड, व्हाट वी हैव सीन विद आवर आईज, एंड व्हाट वी हैव लुक, ठीक है ना, बिहोल्ड, एंड व्हाट वी हैव टच विद आवर हैंड, ठीक है। वो बात को हम लोग को दिया गया है। सो इट्स द सेम थिंग, द विटनेस हैज ऑलरेडी टेस्टिफाइड, दिस इज ट्रूथ। हमने देखा है, हमने छुआ है, हमारा आंखें से देखा है, हमने वी लुक्ड इट, हम लोग ने छुआ है। सो जो बात हमने जो देखा है, सुना है, छुआ है, उस बात को आपको बता रहा है, वो सुसमाचार है।
तो अगर आपको हम बता रहा है, कोई कारण यह है कि यू मे ऑल्सो हैव फेलोशिप विद अस, आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, आप भी मेरे साथ, हम लोग के साथ बने, वही बोल रहा है, ठीक है ना। सो विटनेसिंग इज लाइक दिस, ठीक है ना। डिसाइपल लोग क्या कर रहा है, सच में जो हमने देखा है उसको हम कर रहा है, कोई नहीं रुक पाए, कोई नहीं रुक पाए। दैट्स व्हाई दिस 12 डिसाइपल, except one, they did all they can do and they turned the world around. दुनिया को बदल दिया 12 लोग में से। हालेलुया। That is the power of the Holy Spirit. Acts 1:8. When you receive that power, you can do this. So आज हम लोग के लिए भी वो पावर है। That is not only for that 12 disciples. It is for all of us who believe in Jesus Christ. We are empowered by this Holy Spirit. And so, we are His witness. क्या आप उसका witness हैं? Amen बोलिए। Amen. We are His witness. If you want to see these empty chairs filled, we have to be a witness of Jesus Christ. Maybe we may have to come out of our comfort zone and we will just tell. ठीक है ना। हम ये नहीं बोल रहा है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, ये वगैरह नहीं। Like tell your story. Let them know how good is our God through your life. हो सकता है you may have to pay a dearly price, ठीक है ना, witnessing में। हम ये नहीं बोल रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। हो सकता है people will not like you, ठीक है, because you are trying to be a witness of the truth, ठीक है ना, because this world is governed by the prince. क्या है, कौन है प्रिंस? शैतान। शैतान नहीं चाहता है कि ये सुसमाचार लोग सुने, इसलिए वो पट्टी लगा लेते हैं। So when you stand against him, हो सकता है people may not like you, ठीक है ना, but if you stand true to it, you're going to see the victory. If you see the church history, आप चेले को देखते हैं तो 12 चेलों को क्या है, they choose that rather than to deny Jesus. यीशु मसीह को भूलने से अच्छा है मैं मृत्यु को पकड़ लेंगे। So if they did that, क्या आप ये कर सकता है? बहुत मुश्किल सवाल है ना। इससे भी और मुश्किल सवाल हम आपको पूछे, उससे भी मुश्किल सवाल ये है कि आर यू विलिंग टू लिव फॉर हिम। वो लोग तो मटीरियर बन के मर के वहाँ में स्वर्ग में चला गया, ठीक है ना, वो लोग का नाम के द्वारा वहाँ में जगह बनाया गया है। एंड व्हाट आई एम सेइंग, द हार्डर क्वेश्चन इज कैन यू लिव फॉर हिम। ऐसे करप्ट वर्ल्ड में, ऐसे गिरे हुए दुनिया, बहुत से चीज़ जो चल रहा है जो परमेश्वर का अनुसार नहीं, परमेश्वर का वचन का सिद्धांत से अनुसार नहीं, उसके बीच में, पाप से भरे हुए बीच में, क्या आप उसके लिए जी सकता है? कैन यू स्टैंड अप फॉर हिम? क्या उसके लिए आप खड़ा हो सकता है? कैन यू नॉट बी असेम ऑफ हिम? क्या आप उसी के लिए शर्म नहीं होकर बोल सकता है? कैन यू डू व्हाट नीड टू बी डन फॉर हिम? जो उसके लिए जो करना चाहिए वो आप कर सकता है, ठीक है। आवर जॉब इज जस्ट टू विटनेस, द रेस्ट होली स्पिरिट विल डू। आप इस बात को सोचिए, हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। मान लो कि दुनिया ख़त्म हो गया है और आप स्वर्ग चला गया है, ठीक है ना, और स्वर्ग में क्या है, सिर्फ 2 गेट है। एक है हेवन गेट, दूसरा है जो जलते हुए नरक का गेट। और आप हेवन गेट में खड़ा हुआ है, आप जब बाएं तरफ से मोड़े तो आपका अच्छे दोस्त या तो आपका एक प्रिय हेल गेट में खड़ा हो रहा है, ठीक है ना। आपको क्या लगेगा? शौक होगा ना, आप शौक होगा ना कि आप दुनिया में साथ खाता है, पीता है, साथ खेलता है, साथ घूमता है, हर बात जब आप अच्छे करना सोचता है तो उसके बारे में सोचता है, फ़ोन कर लेता है, आ जाओ। तो वो व्यक्ति हेल गेट में खड़ा हो रहा है और आप हेवन गेट में खड़ा हुआ है। कैसे लगेगा आपको? कैसे लगेगा? बहुत दुख लगेगा ना, बहुत शौक लगेगा। कैसे हम तो यहाँ जा रहे हैं, कैसे वहाँ में वो जलेगा? जस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, इफ यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट योर फ्रेंड हु आर स्टिल नॉट सेव, क्योंकि ये बाइबल का अनुसार है कि हु आर नॉट सेव विल गो टू लाइक अ फायर, ठीक है। वो वहाँ पे है,
क्यों आपने हमको ये नहीं बताया? अगर सिर्फ ये 2 रास्ता है और वहाँ में जाना है तो क्यों आप वहाँ अकेले जा रहा है? चिल्ला कर बोल रहा है। और वो वहाँ में और नो मोर एक्सक्यूज, देखिए आप वहाँ में आप बहाना नहीं बना सकता। नहीं हम सोचा था कि आप गुस्सा हो जाएगा, नहीं आप सोचा था कि आप हंस लेगा मेरे को, आप वहाँ में एक्सक्यूज नहीं दे सकता। एंड नो मोर सेकेंड चांस। ऐसा है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? वी हैव to cooperate with God. What is He asks us to be cooperate with the Holy Spirit and witnessing for Him. उसके लिए गवाह बनने के लिए हम लोग को cooperate करना है. Just tell your story to your friends, to your family. ठीक है, हम एक कहानी बताकर ख़त्म करेंगे. There was a man, जॉन करियर करके उसका नाम है. वो 1949 में he was found guilty of murder and he was sentenced to life imprisonment. ठीक है ना, उसको जो मर्डर का केस में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया गया था. एंड क्या हुआ कि उसका रहते रहते और जेल से उस और जगह में ट्रांसफ़र करके एक खेत है, उस खेत में काम करने के लिए रखा था. ठीक है ना, तो क्या हुआ कि वो वहाँ में काम जो कर रहा है, वो खेत में बहुत कठिन दिक्कत सहने वाला काम है, वो करते जा रहा है. लेकिन क्या हुआ कि 1969 उसका केस जो था, ठीक है, वो सेंटेंस किया हुआ केस जो कम्प्लीटली टर्मिनेटेड. ठीक है, वो पूरा हटा दिया था. और वहाँ पे जो लेटर, ठीक है, जो जॉन के लिए जो लिखा हुआ लेटर बियरिंग गुड न्यूज़ अबाउट बीइंग सेट फ्री, ठीक है, वाज सेंड टू हिम. बट क्या हुआ पता है, वो लेटर जो है, वो लेटर जो जॉन को भेजा हुआ लेटर, जो फ्रीडम लेटर जो है, कभी जॉन को नहीं मिला. ठीक है, he never saw this letter, he never read this letter. So John was kept doing what he was supposed to do. मतलब वो काम जो था वो बहुत मुश्किल काम उस खेत में करते यहाँ तक कि उस मालिक के लिए जो वो कर रहा है वो मृत्यु होने के बाद भी करते रहा. So 10 साल के बाद, ठीक है, वो स्टेट बेल ऑफिसर ने इस बात को जानकर, जो 10 साल के पहले वो फ्री हो चुका था, लेकिन वो ये 10 साल गुलाम बन के वो कर रहे थे, उस काम कर रहे थे. ठीक है ना. सो ये 10 साल के बाद ये स्टेट बेल ऑफिसर ने पता करके उसको ये बात बताया. ठीक है ना. आप इस बात को सोचिए, विल इट मैटर टू यू? आप मान लो कि आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण वाला जो लेटर मैसेज आपके लिए किसी ने भेजा हो, आपको पहुंचाना, ये दिस इज अबाउट लाइफ एंड डेथ का मैटर है. ठीक है ना, आपको पहुंचाना है, लेकिन वो लेटर आपको नहीं पहुंचाया किसी न किसी तरीक़ा से. आपको कैसा लगेगा? ठीक है ना, आपको कैसा लगेगा? द लेटर वॉज नेवर डिलीवर्ड टू यू. आपको कैसे लगेगा? ठीक है ना. थोड़ा ऐसा है, वी यू हैव हर्ड द गुड न्यूज़ ऑफ जीसस क्राइस्ट. हम लोग क्या है, सुसमाचार, गुड न्यूज़ बोलता है ना, हम सब ने सुना है, हम सब ने अनुभव किया है. अनुभव क्या है? फ्रीडम ऑफ क्राइस्ट. यीशु मसीह में हमें वो आज़ादी के जो सुसमाचार, जो पाप से छुड़ाए हुआ जो सुसमाचार, हम सब ने सुना है, अनुभव किया, हम सब में है. Not to proclaim to others who are still, condemned in sin, condemned to die, in the lake of fire. And हम लोग जब वो लेटर को लेकर चुपचाप रहेगा तो कैसे लगेगा? जो लोग मरने जा रहा है, जो लोग उस दूसरा गेट में आपको चिल्ला के बोल रहा है, आपके पास वो लेटर है, उन लोग को फ्री करने वाला लेटर, गुड न्यूज़, सुसमाचार, और आप चुपचाप बैठे रहेगा. कलीसिया चुपचाप बैठे रहेगा, वो 4 कॉर्नर में जो बैठे रहेगा, ठीक है, वो चेयर को गर्म करते रहेगा, तो कैसे लगेगा बाकी दुनिया लोग? अरे आपके पास वो लेटर था मेरे को आज़ाद करने वाला, क्यों चुपचाप बैठे हैं? आपके पास जो अथॉरिटी लेटर थे, क्यों चुपचाप बैठे हैं? लोग बोलेगा कि नहीं? बोलेगा ना. सो इट्स द सेम थिंग. व्हाट जीसस हैज टोल्ड अस इन एक्ट्स 1:8 इज दिस: यू हैव बीन एम्पावर्ड by my spirit, now you have to be my witness. Good news. आप दो वर्स पढ़ के ख़त्म करेंगे. यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है
वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. जीसस ने क्या बोला था? I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. ये जीवन की रोटी है बोल रहा है। And next वाला पढ़िए, ओके। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. ये तो सिर्फ 2 वर्स है, ऐसे वर्स बहुत सारा है जो यीशु मसीह ने वायदा किया है। एंड हम लोग जानता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अगर मरेगा भी तो मरेगा नहीं, जी उठेगा बोल रहा है। जीवन के बाद बात कर रहे प्रभु यीशु मसीह। एंड यू हैव दिस लेटर, यू हैव दिस गुड न्यूज़, द मैसेज टू बी डिलीवर्ड इज अ गुड न्यूज़, ठीक है, टू द बैड पीपल, टू द बैड न्यूज़, टू द डार्कनेस। यू एंड मी हैव दैट गुड न्यूज़, बट क्या हम are we doing all we can to make sure that these people get this message? क्या हम लोग अपना बेस्ट में कर रहा है कि लोग इस मैसेज को पाए? इस बात को हम लोग को अपना आप को पूछना पड़ेगा। As a church, let us think, ठीक है? As a church, let us ponder about this, seriously. As a pastor, I need to think seriously about this. लोग मर रहा है बिना यीशु मसीह। क्या मैं ऐसा चर्च गुवाहाटी में तो खड़ा किया वो चर्च, वैसे लोगों तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं? मेरे पड़ोसी को पहुंचा रहा है कि नहीं? इस बात को हम लोग को थोड़ा, ठीक है, सोचना पड़ेगा। आप सोचिए कि हाँ हम लोग इनफ कर ले, हम जितना करने कर सकता है, ख़त्म, बस हो गया, ऐसे सोच रहा है क्या? कि देयर आर स्टिल 99% पीपल आर स्टिल in the darkness. आप सोचिए आपका घर जल रहा है, आपके घर के मेंबर 6 लोग हैं, आप एक एक करके निकल रहा है। 4 निकलने के बाद बोलेगा हाँ काफ़ी है, वो 2 तो रहने तो बोलेगा नहीं। यू विल डू योर बेस्ट टू सेव ऑल ना, सबको निकालने की कोशिश करेंगे। 6 को निकालने के बाद यू डू योर बेस्ट टू सेव ऑल। that is what God wants you and me to do as a church. ये चर्च का प्रभु यीशु मसीह का मैंडेट है जो चर्च को दिया गया है। Let us be serious about being witnessing. So we need to do what Jesus did. So today to end ख़त्म करने के लिए यही है कि what are you going to do about it? इस मामला में सुनकर आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात को आप के सामने, हम सबके सामने हम रखते हैं। आइए हम अपना आंखें बंद करें। आज का वचन जो हमने सुना है उसके बारे में फिर से आप मनन करने के लिए हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ जो है आप में है, हम में है, और वो उसका गवाह ठहरने के लिए आपको दिया गया है। क्या आप उसके लिए गवाह ठहरेगा? आप अपना आंखें को बंद करें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। And I just want you to think of one person. सोचिए, आप इस मामले में सोचा आप हेवन गेट्स में हैं और दूसरा गेट में देखिए तो आपका जान पहचान, आपका करीब कोई है जो सच में who really need breakthrough। उस व्यक्ति है परमेश्वर आपका मन में याद लाया है, तो I want you to think of that one person। एक व्यक्ति के बारे में आप सोचिए। And I want you to pray for him today। ठीक है, आज आप उस व्यक्ति के लिए आप प्रे करें। ठीक है, आप उस व्यक्ति के लिए सोचिए जो उद्धार नहीं पाया है, जो उद्धार का सच में ज़रूरत है। आप साफ साफ जानता है कि वो गलत जगह में है। उस एक व्यक्ति के लिए आप सोचिए, अभी मन में आप सोचिए। If you haven't got any person, you can ask God, Lord, show me that person for whom I can pray for। वो व्यक्ति को हमें दिखाए जो मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता है। ठीक है, ओके।
सो वो व्यक्ति एक व्यक्ति का आप सोच लिया है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि वो सच में परमेश्वर को जाने। प्रार्थना करें कि वो सच में वो सच्चाई के लिए भूख रहे। प्रार्थना करें कि वो सच में वो परमेश्वर का शांति को पाए। प्रार्थना करें कि वो सच में परमेश्वर के बारे में जानकर पश्चाताप करे और परमेश्वर का वो जो समा को पाए। और प्रार्थना करे कि वो व्यक्ति जाने कि प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको आज़ाद कर सकता है, ताकि वो व्यक्ति पूर्ण तरीका से अपना पापों से साफ होकर, शुद्ध होकर परमेश्वर का संतान बने। ऐसे आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। और दूसरा बात जो हम चाहेंगे कि आप करें उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति को अभी मदद का ज़रूरत है। आप ऐसे प्रार्थना अभी करें कि प्रभु मुझे सहायता करे कि मैं उसके लिए आशीष बने। मुझे वो हिम्मत दे, मुझे वो बुद्धि दे कि ये समाचार, जो सुसमाचार, उसको आज़ाद करने वाला जो समाचार, जो हम उस तक पहुंचाने पाए। इस बात को आप अपना डायरी में लिख सकता है। इस बात को आप भूलिए मत। इस व्यक्ति को के लिए आज से आप कंटिन्यूली प्रार्थना करना शुरू करिए, जब तक आपको मौका ना मिले कि वो सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपको कि तूने हम सबको बात किया आज सुबह के वचन के द्वारा। हम सच में आपका गवाह बनना चाहता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सामर्थ दे दिया, इसलिए आज हम जो गवाह बनने जो जा रहा है वो हमारा खुद का क्षमता और ताकत में नहीं, लेकिन आपका सामर्थ के द्वारा हम कर सकता है। प्रभु जी, इस कलीसिया को आप एक योजना के साथ ठहराया गया है और इस कलीसिया में जोड़े हुए हर एक सदस्य लोग आपके योजना के द्वारा जोड़ा गया है प्रभु जी, इस शहर में बहुत से लोग प्रभु खोए हुए हैं और आप हमें कहता है कि आप जगत के ज्योति है। प्रभु, होने दे कि इस अंधकार में हम ज्योति बन जाए और आपके लिए सच्चाई बात को लेकर, इस जीवन को बचाने वाला जो संदेश को लेकर लोगों तक पहुंचाने में हम तत्पर रहे और हमारा शत्रु जो शैतान का खिलाफ खड़ा होकर प्रभु आपका गवाह बन के प्रभु जी लोगों को नरक से खींच के निकाल के आपका राज्य में लाने वाले लोग बन पाए। प्रभु, कलीसिया का हर एक लोगों को आप प्रभु आज फिर से नए अभिषेक से भर दे, ताकि जहाँ जहाँ में जिन क्षेत्र में तू हमें डाला गया है वहाँ पे आपके लिए गवाह ठहरने पाए। आज के वचन मैंने हम सब ने सुना है, सुन के ख़त्म ना हो प्रभु, करने के लिए हमें वो क्षमता दे। जिन व्यक्ति के लिए हमने आज प्रार्थना किया, उस व्यक्ति तक ये संदेश को ले जाने के लिए हमें मौका दे। हम आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम सब बोलेंगे आमीन। প্ৰাৰ্থনা কৰে। ধন্যবাদ প্ৰভু, এই সুন্দৰ সময় প্ৰভু দিয়াৰ বাবে। আজি বচনৰ দ্বাৰা আপুনি আমাক কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে যোগাই দিলে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। আহিব লগা দিনবিলাক প্ৰভু তুমি আমাক সুন্দৰভাৱে চলাই ল'বা আৰু তোমাৰ বাক্যৰ দ্বাৰা আমি জীৱনত যাতে আৰু বহুত শিকিব পাৰোঁ প্ৰভু, তুমি আগুৱাই লৈ যাবা প্ৰভু। এই প্ৰভু, এই
আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু এই আপোনাৰ দানৰ বাবে এই দান প্ৰভু আমি ক্ষুদ্ৰ হ'লেও প্ৰভু তোমাৰ কামত যাতে আহে তোমাৰ স্বৰ্গৰাজ্যৰ যাতে ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে প্ৰভু তাৰ বাবে আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ যি মানুহে হাতেৰে দিব প্ৰভু তেওঁলোকক যাতে আৰু তুমি দিবলৈ উদগাই দিয়া প্ৰভু তাৰ বাবে তোমাক এইখিনি আমি ক্ষুদ্ৰ দান তোমাৰ নামত বাবে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ এই সৰু প্ৰাৰ্থনা মই টান কটা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামতে খুজিছোঁ আমেন।